क्यों इस अभिनेता के 5 अफेयर्स चर्चा में रहे और बहन ने लगाया संगीन आरोप। अपने जमाने का एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेता जिसके साथ हर हीरोइन जोड़ी बनना चाहती थी। डांस स्टाइल इतना कमाल का कि सिग्नेचर स्टेप बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही। कभी अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की कोशिश की तो कभी अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया। शादी फिक्स होने के बाद भी नामी सुपरस्टार के साथ सुर्खियों में बने रहे और शादी के बाद भी 4 अफेयर्स की खबरें बॉलीवुड में तूल पकड़ती रहीं। क्यों इन मशहूर अभिनेता के ऊपर चाचा की बेटी ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। चलिए जानते हैं कौन है वह अभिनेता। दोस्तों, आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह अपने जमाने में बेहद ही हैंडसम हीरो रहे हैं, जिन पर लड़कियां ही नहीं अदाकाराएं भी मरा करती थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार अभिनेता जितेंद्र की। एक चौल से निकलकर भारतीय सिनेमा में धूम मचाने वाले इस अभिनेता की कहानी किसी फिल्म से काम नहीं है। जितेंद्र का जन्म अविभाजित अमृतसर में 7 अप्रैल 1942 को पंजाबी परिवार में हुआ था, जिनका नाम रवि कपूर रखा गया। इनके जन्म के 1 महीने बाद ही परिवार मुंबई चला आया और चौल में रहने लगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और कॉलेज में इनकी दोस्ती हुई सुपरस्टार राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना और जितेंद्र कपूर दोनों बचपन के दोस्त थे। जितेंद्र के पिता और चाचा फिल्मों के इमिटेशन ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करते थे। फिल्मों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर अक्सर जितेंद्र को फिल्म सेट पर भेजा जाता था। एक बार वह ज्वेलरी लेकर महान फिल्म मेकर वी शांताराम के स्टूडियो पहुंच गए। उन्होंने ज्वेलरी तो दे दी, लेकिन उन्हें स्टूडियो में दाखिल नहीं होने दिया गया और उनका मन शूटिंग देखने का था। धीरे धीरे उन्हें शूटिंग देखने का मौका मिला, जिससे यह इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने भी फिल्मों में काम करने का मन बना लिया, लेकिन कभी इच्छा जाहिर करने की हिम्मत नहीं हो पाई। किसी तरह वी शांताराम तक यह बात पहुंची तो उन्होंने जितेंद्र को अपने स्टूडियो बुलाया और जूनियर आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया। कहते हैं कि शांताराम ने उनका जब स्क्रीन टेस्ट लिया तो 30 बार टेक करने के बाद भी जितेंद्र अपना डायलॉग नहीं बोल पाए। इस फिल्म का नाम नवरंग था और बहुत छोटा सा रोल जितेंद्र को मिला, लिहाजा कोई पहचान नहीं बन पाई। इसके बाद 5 साल तक जितेंद्र काम पाने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे। उसके बाद 1964 में गीत गया पत्थरों ने में शांताराम ने इन्हें अभिनेता के रूप में काम दिया। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जितेंद्र को काम मिलने लगा और उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। जितेंद्र ने लगभग 250 फिल्मों में काम किया, जिसमें से कई सुपरहिट रही। बाद में उन्होंने अभिनेता के साथ साथ निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को फर्ज, हमजोली, कारवां, दुल्हन, विदाई, धर्मवीर, परिचय, तोहफा, हिम्मत वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। अब बात करते हैं जितेंद्र से जुड़े प्रेम प्रसंग और कंट्रोवर्सी के बारे में। सबसे पहले उनकी जिंदगी में जो लड़की आई वह थी शोभा सिप्पी, जो बाद में उनकी पत्नी शोभा कपूर बनी। उनकी मुलाकात जुहू चौपाटी पर हुई थी और 14 साल की शोभा पहली ही मुलाकात में जितेंद्र को दिल दे बैठी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और समय के साथ इनका रिश्ता मजबूत होता चला गया। उसी समय जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और परिवार की जिम्मेदारियां का बोझ उनके सर पर आ गया। जितेंद्र जब फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से शोभा अक्सर विदेश में ही रहा करती थी। इन्हीं दूरियों के बीच दरार बनी वह अभिनेत्रियां जिनके प्यार में पड़कर जितेंद्र शोभा को भुलाने तक को तैयार हो गए। इनमें सबसे पहले नाम रेखा का आता है। रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन थी। बताते हैं कि रेखा उनकी तस्वीर तकिया के नीचे रखकर सोया करती थी। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वह अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाई। 1972 में इनको लेकर एक फिल्म बनाई गई, एक बेचारा। शिमला में शूटिंग के दौरान दोनों की अफेयर की खबरें उड़ने लगी। फिल्म हिट रही और इसी के साथ दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी हो चुका था। अगले साल उनकी एक और फिल्म आई, अनोखी अदा। इसके बाद भी दोनों एक साथ कई जगहों पर देखे जाने लगे थे। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ बिता रहे थे, लेकिन वह शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे रेखा को लगने लगा कि जितेंद्र के लिए यह रिश्ता सिर्फ टाइम पास है। लड़ाइयां इतनी बढ़ गई हैं कि सेट पर भी दोनों सबके सामने झगड़ने लगते थे। बताया जाता है कि फिल्म अनोखी अदा के दौरान जितेंद्र अपने कुछ जूनियर आर्टिस्ट के सामने रेखा को बेस्ट टाइम पास बताते हुए मजाक का पात्र बना रहे थे। जब यह बात रेखा के कानों तक पहुंची तो रेखा बर्दाश्त नहीं कर पाई
और दोनों का रिश्ता टूट गया। रेखा से तो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन जितेंद्र का दिल अब हेमा मालिनी पर आ गया था। कम ही लोग जानते हैं कि हेमा और जितेंद्र के नजदीकियां भी बढ़ गई थीं। यह नजदीकी इतनी बढ़ गई कि जितेंद्र हेमा के लिए अपनी मंगेतर शोभा को छोड़कर हेमा से शादी तक करने वाले थे। शादी की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन आखिरी मौके पर जितेंद्र किसी वजह से हेमा से शादी नहीं कर पाया। यह गौर करने वाली बात है कि जितेंद्र ने हेमा को किसी और से चुराया था। संजीव कुमार हेमा से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस काम के लिए चुना जितेंद्र को, जो कि उनके दोस्त थे, दिल फेंक। जितेंद्र ने संजीव कुमार का पैगाम पहुंचाने की जगह अपना मामला सेट कर लिया। 1973 में दुल्हन की शूटिंग के दौरान हेमा और जितेंद्र को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि जितेंद्र यह भी जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती हैं, लेकिन हेमा के माता पिता धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे। हेमा की मां को जैसे ही जितेंद्र के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत हेमा की शादी जितेंद्र से तय कर दी। इसके लिए दोनों फैमिली मद्रास के लिए रवाना भी हो गई। इसी बीच न्यूज़पेपर के जरिए यह खबर मुंबई पहुंच गए। जैसे ही यह बात धर्मेंद्र को लगी, वह तुरंत शोभा के साथ मद्रास पहुंच गए और वेडिंग वेन्यू पर पहुंचकर दोनों ने खूब हंगामा किया, जिससे हेमा और जितेंद्र की शादी टूट गई। लेकिन जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा को भी गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 अक्टूबर 1974 को उनसे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र का प्रेम प्रसंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के बाद भी इनके जीवन में कई अभिनेत्रियों ने एंट्री मारी और जितेंद्र सबसे दिल लगाते रहे। अगला नंबर था साउथ इंडियन सेंसेशन बेहद ही खूबसूरत श्रीदेवी का। श्रीदेवी को लेकर जितेंद्र काफी सीरियस थे और वक्त रहते अगर शोभा कपूर ने उन्हें आड़े हाथों नहीं लिया होता तो मामला काफी आगे बढ़ जाता। 1983 में हिम्मत वाला फिल्म आई, जिसमें श्रीदेवी जितेंद्र की जोड़ी थी। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे और उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। कहते हैं कि जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को इस फिल्म में लेने के लिए डायरेक्ट से कहा था। जब यह खबरें शोभा तक पहुंची तो उनका धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। तनाव को कम करने के लिए जितेंद्र ने श्रीदेवी को घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाने का प्लान भी बनाया, लेकिन पत्नी शोभा और बेटी एकता ने श्रीदेवी की ऐसी खातिरदारी करी जो वह कभी भूल नहीं पाई होगी। हालांकि श्रीदेवी ने बताया था कि उनके और जितेंद्र के बीच कभी कुछ नहीं था, लेकिन बॉलीवुड में सक्सेस के लिए वह हमेशा जितेंद्र की शुक्रगुजार रहेगी और वह ऐसी औरत नहीं है जो दूसरों का घर बिगाड़कर अपना घर बसाए। कहते हैं कि पत्नी के दबाव में आकर जितेंद्र ने श्रीदेवी से दूरियां बना ली, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जया प्रदा का। ऐसा भी कहते हैं कि श्रीदेवी का स्टारडम बढ़ने लगा तो उन्होंने खुद जितेंद्र से दूरियां बना ली और उनसे बदला लेने के लिए जितेंद्र जया के करीब आ गए और उन्हें जलाने लगे। लेकिन यह मामला भी ज्यादा नहीं चल सका। जया प्रदा को भी समझ आ गया था कि जितेंद्र उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और जया खुद उनसे अलग हो गई। रीना रॉय के साथ भी जितेंद्र का नाम जोड़ा गया था, लेकिन यह किस्सा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। ये सब कुछ तो उनके जवानी के दिनों की बात थी, लेकिन 75 वर्ष की उम्र में भी उनकी एक ऐसी बात सामने आई जो हैरान करने वाली थी। उनके चाचा की बेटी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने अपनी माता पिता की मौत के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में सोचा, क्योंकि वह माता पिता के सामने उनके भतीजे की गंदी हरकतें सामने नहीं लाना चाहती थी। जितेंद्र ने इस सब को कल्पना मात्र बताया, लेकिन इसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में एक बार फिर से परेशानियां खड़ी हो गई थी। जितेंद्र और विवादों का हमेशा गहरा रिश्ता रहा, इसलिए तो जितेंद्र हमेशा सबसे विवादित सितारों में से एक रहे हैं।